तो हेलो दोस्तों। तो आज स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा हिंदी साहित्य शुदा पुस्तक के प्रथम विषय रहीम के दोहे के 48 शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? ऑप्शन, जो संपत्ति का हिस्सा ले, जो खूब मिले, या जो खूब हंसमुख हो, या जो विपत्ति में मदद करे। तो सही उत्तर जो विपत्ति में मदद करे। तो दूसरा क्वेश्चन, मन की व्यथा को छिपा कर क्यों रखना चाहिए? क ऑप्शन, कहने से दूसरे दुखी होते हैं, या ख कहने से दूसरे हंसते हैं, या कहने से दूसरों के बीच झगड़ा बढ़ता है, या कहने से दूसरे मित्र बनते हैं। तो सही आंसर कहने से दूसरे हंसते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क के बाद जो 27 है वो 27 नहीं, वो ख है, वहाँ पे ऑप्शन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है? ऑप्शन, मित्रता दृढ़ होती है, या शत्रुता बढ़ती है, या फिर वह नहीं मिलता, या छिटक जाता है। तो सही आंसर छिटक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं? ऑप्शन, मन रूपी चकोर को, हृदय की ओर जंगल का मोर, या निसी बासर। तो सही आंसर मन रूपी चकोर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हों का अर्थ क्या है? ऑप्शन, कहाँ, किया, किसका, अपना। तो सही उत्तर किया। और अब सीधे प्रश्न और उत्तर की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, कौन चंद्रमा का बड़ा प्रेमी है? तो उत्तर चकोर नामक पक्षी। क्वेश्चन नंबर 7, निसी बाशर का अर्थ क्या है? उत्तर रात दिन। क्वेश्चन नंबर 8, रहीम के अनुसार कैसे सूत को नहीं तोड़ना चाहिए? उत्तर प्रेम रूपी सूत को नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर एक बार प्रेम का संपर्क बिगड़ जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और कभी जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या रह जाती है? तो उत्तर गांठ रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, रहीम जी के दोहे में अपनों और तैम का अर्थ क्या है? तो उत्तर अपनों का अर्थ है अपना, और तैम का अर्थ तू। क्वेश्चन नंबर 11, रहीम के कथा के अनुसार किसके सभी मित्र हैं? उत्तर जिसके पास संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, मित्रता की कसौटी डैश होती है? उत्तर विपत्ति होती है, क्योंकि विपत्ति के समय ही तो पता चलता है कौन हमारा मदद करता है कौन नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, जो विपत्ति में साथ देते हैं वो ही डैश होते हैं? तो उत्तर सच्चे मित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चिता से ज़्यादा कठिन क्या है? तो उत्तर चिंता है। क्वेश्चन नंबर 15, रहीम के दोहे में निर्जीव शब्द किसके लिए व्यवहार किया गया है? तो उत्तर सब के लिए। तो दोस्तों सब का अर्थ है वो मृत शरीर, उसी को सब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो चिंता तो डैश व्यक्ति को ही जला डालती है? उत्तर जीवंत व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 17, रहीम के अनुसार धन संपत्ति आदि से कोई डैश नहीं होता? तो उत्तर कोई बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य को किससे सदा मुक्त रहना चाहिए? उत्तर चिंता से। क्वेश्चन नंबर 19, रहीम के वाणी के अनुसार कौन बड़े लोग होते हैं? उत्तर जो गरीब लोगों का हित साधन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कृष्ण किसको अपना प्रिय मित्र बनाया? कृष्ण ने अब किसको अपना प्रिय मित्र बनाया था? तो सही आंसर है सुदामा। तो क्वेश्चन नंबर 21, बापुरो शब्द का अर्थ क्या है? आंसर बेचारा। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण मिताई जो का अर्थ क्या है? आंसर कृष्ण की मित्रता के योग्य। क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा ऋतु में किस नक्षत्र के समय बारिश की बूंदें गिरती हैं? तो उत्तर स्वाति नक्षत्र के समय। क्वेश्चन नंबर 24, स्वाति नक्षत्र के समय
जो वर्षा की बूंदें गिरती है वे अगर कदली यानी केला पर गिरती है तो बरसती है तो क्या बन जाती है? उत्तर कपूर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा की बूंदें गिरती है वे अगर सीप पर पड़ जाती है तो क्या होता है? उत्तर सीप में मोती भरती है। क्वेश्चन नंबर 26। स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा की बूंदें अगर सर्प के मुख पर पड़ती है तो क्या होते हैं? उत्तर भयानक विष बनती है। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य को मन की व्यथा को कहाँ कहाँ छिपा कर रखना चाहिए? तो उत्तर अपने मन में। क्वेश्चन नंबर 28। रहीम के अनुसार प्राकृतिक नियम क्या है? तो उत्तर रहीम के अनुसार प्राकृतिक का नियम है कोई चीज़ सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। तो मैं जब भी 28 नंबर का क्वेश्चन एक बोला तो वो जो क्वेश्चन था वो भी एक क्वेश्चन बन गया, और इसमें जो एक और क्वेश्चन है कि रहीम के अनुसार प्रकृति का नियम कितनी है? तो यहाँ पे जो दिया गया है रहीम के अनुसार प्रकृति का नियम 3 है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा। थोड़ा मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया था, माफ़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अगर कोई वस्तु कुशंग में पड़ जाती है तो डैश बन जाती है? तो उत्तर अत्यंत मंद वस्तु बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य किसको लेकर सर्वदा चिंतित रहता है? उत्तर संसार में अपने कामना वासनाओं को लेकर चिंतित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 32। तो सुनिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को बोल देता हूँ। तो सुनिए क्वेश्चन क्या है ना, जो व्यक्ति किसी की चाह नहीं रखता, कोई इच्छा पोषण नहीं करता है, वह डैश हो जाता है। इसका उत्तर होगा वह बेपरवाह मन का निश्चित स्वभाव का हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे लोग डैश हो जाते हैं? उत्तर बादशाहों के भी शाह यानी बादशाह बन जाते हैं, ये बादशाह हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। रहीम के कहने के अनुसार मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए? उत्तर अपनी आत्ममर्यादा। क्वेश्चन नंबर 35। चूने क्या नहीं होने के कारण न। तो क्वेश्चन नंबर 36। रहीम के अनुसार पानी शब्द के लिए कितने अर्थ लिए गए हैं और क्या क्या? तो आंसर 3 शब्द, वह है मनुष्य के लिए स्वाभिमान, दूसरा मोती के लिए आभा या तेज, और तीसरा चूने के लिए जल। क्वेश्चन नंबर 37। रहीम का पूरा नाम क्या है? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खां। क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे रहीम होगा। रहीम किसके पुत्र थे? आंसर अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 39। रहीम किसके पुत्र थे? तो उत्तर बैराम खां के पुत्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 40। अकबर बादशाह के संरक्षक कौन थे? उत्तर बैराम खां। क्वेश्चन नंबर 41। रहीम के पिता कहाँ जाने के कारण रास्ते में मारे गए? उत्तर पिता हज में गए और रास्ते में मारे गए। तो 41 के नीचे एक और प्रश्न है, रहीम का पालन पोषण कहाँ हुआ? आंसर शाही महल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर के प्रधान सेनापति कौन थे? उत्तर राज्य भगवंत दास। क्वेश्चन नंबर 43। रहीम के द्वारा लिखित 3 रचनाओं का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर 3 रचनाओं का उदाहरण है रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, और तीसरा नायिका भेद वर्णन। क्वेश्चन नंबर 44। रहीम कथन सीधे डैश को स्पर्श करता है? तो उत्तर दोस्तों यहाँ पे ओनली मर्म को स्पर्श करता है, ये को गलत लिखा गया है, सिर्फ मर्म को स्पर्श करता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45। रहीम ज़्यादा क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं सबसे ज़्यादा रहीम। क्वेश्चन नंबर 46। रहीम के द्वारा रचित किन छंदों का अच्छा प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है सवैया, सोरठा, बरवे आदि। क्वेश्चन नंबर 47। रहीम का किन 2 भाषाओं पर समान अधिकार था? तो उत्तर
अवधी भाषा और ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 48, रहीम जहाँ भी कार्य किए उन्हें डैश मिला, तो उन्हें सम्मानपूर्वक यानी आदर मिला। उत्तर। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।